Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that in my previous video I have started a new unit of your maths textbook. The name of that unit is measurement of length. And I introduced that topic to you. I told you about, I explained you about in fact hand span, cubit and other arbitrary unit of measurement. Children, I left that class at an activity where 3 ribbons are to be measured using safety pin. We are doing the arbitrary unit पार्ट, तो उसी में हम कर रहे थे 3 रिबन्स थे अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइज के, जिसको कि हम सेफ्टी पिन से मेजर कर रहे थे. एंड आई टोल्ड यू दैट you have to find out the length and the exercise, the fill in the blanks that is related to that activity. I hope you all have tried that, and today I'm going to do that for you so that you can check whether your answers were correct or not. आपने अगर घर पे किया है वो, तो आप आज चेक कीजिए कि आपका जो आंसर था वो सही था कि नहीं. तो चलिए एक बार फिर से पहले मैं वो रिबन वाला बना देती हूँ so that we can compare that. Okay. I will draw the safety pin here. There are actually 8 safety pins of same size. I may not be able to draw the safety pin of the same size, but in your book it is of same size. Okay, I have drawn these 8 safety pins. 8 safety pins मैंने draw किया है. Now I will draw the ribbons. First ribbon जो है वो green color का है, and it starts from here. This is green, isn't it? Then there is another ribbon which is of blue color, जो blue color का है, and it starts from here. It is of blue color. Then there is one more ribbon which is of red color. In this way, 3 ribbons are there. Now let's look at the exercise that is related to these ribbons. First one is the green ribbon is dash blank, that is safety pin long. The green ribbon is, I will write here, the green
ribbon is, then a safety pin is made. Now the green ribbon is dash safety pin. ये symbol है. Instead of writing safety pin, it is the figure of safety pin is made. The green ribbon is dash safety pin long. तो ग्रीन रिबन जो है वो कितना लंबा है, कितने सेफ्टी पिन के बराबर लंबा है, हाउ लॉन्ग इट इज अकॉर्डिंग एज पर व्हेन वी मेजर इट थ्रू सेफ्टी पिन्स. तो हमें बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन, ग्रीन रिबन, व्हेन वी मेजर इट यूजिंग सेफ्टी पिन्स. सो हम यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, रिबन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. लेट्स स्टार्ट 1 2 3 and 4. तो और फोर्थ सेफ्टी पिन के पास ही खत्म हो रहा है. जहां पर फोर्थ सेफ्टी पिन एंड हो रहा है, जहां पर फोर्थ सेफ्टी पिन एंड हो रहा है, वहां पर ये रिबन कभी एंड हो रहा है. फर्स्ट सेफ्टी पिन से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 2 3 and 4. हम कैसे इसको मेजर कर रहे हैं कि ग्रीन रिबन जो है वो कहां से स्टार्ट, कहां से हो रहा है, फर्स्ट सेफ्टी पिन का जो लास्ट पॉइंट है यहां से स्टार्ट हो रहा है. इजंट इट? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ये पहला सेफ्टी पिन हो गया. दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. फोर्थ सेफ्टी पिन में हम क्यों रुक रहे हैं, बिकॉज जो हमारा ग्रीन रिबन का जो लास्ट टिप है, ये जो है ये कहाँ खत्म हो रहा है, जहां पे हमारा फोर्थ सेफ्टी पिन खत्म हो रहा है. जहां पर फोर्थ सेफ्टी पिन खत्म हो रहा है वहीं पर हमारा जो ग्रीन वाला रिबन है वो भी एंड हो रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेफ्टी पिन एंड इट इज एंडिंग एट फोर्थ सेफ्टी पिन. सो वी विल से द ग्रीन रिबन इज 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग. कितना लंबा है? इट इज 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग. Now let's see the second part. The red ribbon is dash safety pin long. The red ribbon is dash now check the red ribbon. अब आपको रेड रिबन चेक करना है, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि हम रेड रिबन यहाँ से नहीं मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट सेफ्टी पिन से नहीं मेजर कर रहे हैं. वी विल सी दैट रेड रिबन स्टार्ट्स फ्रॉम विच सेफ्टी पिन ऑनवर्ड्स. जो रेड वाला रिबन है वो कौन से सेफ्टी पिन से स्टार्ट हो रहा है, पहले वो हमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है. एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट यू विल ईदर सी फ्रॉम हियर और यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. इट इज अप टू यू. आपको बस देखना है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो एंड हो रहा है. रेड रिबन, ठीक है, रेड वाला जो रिबन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाकर वो एंड हो रहा है. तो हमारा रेड रिबन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये किस सेफ्टी पिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मतलब कौन सा नंबर है, 1 2 3 हम नहीं काउंट करेंगे. जो फर्स्ट 3 सेफ्टी पिन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे. हम क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा रेड रिबन वहां से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना. जहां से रेड रिबन का स्टार्टिंग पॉइंट है आपको वो देखना है. गॉट इट? 1 2 3 यहां तक तो रेड रिबन है ही नहीं. तो हमारा रेड रिबन जिस सेफ्टी पिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ इस वाले सेफ्टी पिन से ये स्टार्ट हो रहा है ना. तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसको, 1 2 and 3. अब जहां ये एंड हो रहा है, ये कहाँ खत्म हो रहा है, जहां पर ये वाला सेफ्टी पिन जो है का टिप, इस सेफ्टी पिन का जो टिप है वहां पर ये जाकर ओवर हो रहा है. ये सेफ्टी पिन जो है इसका लास्ट पॉइंट है और इस सेफ्टी पिन पर इसका टिप है. मतलब ये वाला सेफ्टी पिन जो है यहाँ पर आकर रेड रिबन ओवर हो रहा है. कितना सेफ्टी पिन कवर्ड हुआ, इस रेड रिबन में कितना सेफ्टी पिन कवर हो रहा है, आप ऐसे देखेंगे कितना सेफ्टी पिन कवर हो रहा है, 1 2 and 3 सेफ्टी पिन आर कवर्ड, है ना. इतने में 3 सेफ्टी पिन ही आ रहे हैं, 1 2 3. तो वी विल से दैट द रेड रिबन इज 3
सेफ्टी पिन लॉन्ग। क्यों 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग? क्योंकि जितना बड़ा हमारा जो रेड रिबन है उसमें 3 सेफ्टी पिन पूरे 3 सेफ्टी पिन कवर हो रहे हैं, इसीलिए ये जो हमारा रेड रिबन है वो 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग हम इसको बोलेंगे। ठीक है। नाउ थर्ड ब्लैक, द ब्लू रिबन इज डैश सेफ्टी पिन लॉन्ग। द blue ribbon is dash अब ब्लू रिबन को देखेंगे। अगेन व्हाट वी विल सी, वी विल नॉट सी कि हमारा सेफ्टी पिन का जो स्ट्रिप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमें नहीं नोट करना है। सेफ्टी पिन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाकर वो ओवर हो रहा है ना। लेकिन हमें पूरा सेफ्टी पिन की लेंथ से मतलब नहीं है, माइंडेड, इसको ध्यान से सुनिए। पूरा सेफ्टी पिन की लंबाई से हमको मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हम जिस चीज को मेजर कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और उसका एंड पॉइंट कहाँ है। तो जो ब्लू वाला हमारा रिबन है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, दोनों वे हम चल सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहां पे फर्स्ट 2 खत्म हो रहा है, मतलब ये सेकंड वाला सेफ्टी पिन जो है उसका टिप जो है वो खत्म हो रहा है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये सेकंड वाला जो सेफ्टी पिन है यहाँ पर ये ओवर हो रहा है, इसका ये एंड है और यहाँ से हमारा जो ब्लू वाला स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि थर्ड सेफ्टी पिन के टिप से, लास्ट से थर्ड सेफ्टी पिन का जो बैक है ये पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाकर ओवर हो रहा है जब आप देखेंगे तो इट इज गेटिंग ओवर हियर, ये वाला सेफ्टी पिन का टिप पे जाके खत्म हो रहा है। मतलब कि ये जो ब्लू रिबन है इसने कितने सेफ्टी पिन को कवर किया है, जहां से स्टार्ट हो रहा है सेफ्टी पिन और जहां जाके ये खत्म हो रहा है इसके बीच में कितने सेफ्टी पिन्स आ रहे हैं, टोटल कंप्लीट कितने सेफ्टी पिन्स को ये कवर कर रहा है, कितने सेफ्टी पिन इसके बीच में आ रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सेफ्टी पिन। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब इसके अंदर ही रेड वाला रिबन आ जा रहा है, बट वी आर नॉट नाउ कंसर्न विद रेड रिबन। अभी हमें रेड रिबन का लेंथ नहीं देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी वो कर लिया है। रेड रिबन का जो लेंथ है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अभी हमको सिर्फ ब्लू का इसे देखना है कि ब्लू कहाँ से स्टार्ट होता है एंड वेयर इट एंड्स। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेफ्टी पिन एंड इट इज एंडिंग ओवर दिस सेफ्टी पिन। एंड how many safety pins are included between the starting and the end point of blue ribbon, that we have to count. So 1 2 3 4 and 5, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 and 5 सेफ्टी पिन्स को ये कवर कर रहा है। जो हमारा ब्लू रिबन है उसकी लेंथ के बीच में टोटल पूरे कंप्लीट 5 सेफ्टी पिन्स आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि द ब्लू रिबन इज 5 सेफ्टी पिन लॉन्ग। पूरा आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि आधा सेफ्टी पिन आ रहा है या थोड़ा सा सेफ्टी पिन को टच कर रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा ही 5 सेफ्टी पिन इसके अंदर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि दिस सेफ्टी पिन इज 5, दिस ब्लू रिबन इज 5 सेफ्टी पिन लॉन्ग। अच्छा, अब एक और बात ये है कि इन तीनों रिबन्स को कोई भी मेजर करे, चाहे मैं मेजर करूं, आप मेजर करें या कोई और पर्सन मेजर करे, यूजिंग द सेम सेफ्टी पिन, यही सेफ्टी पिन, आंसर हमारा यही आएगा 4 3 एंड 5। अगर मेरी जगह आप मेजर करोगे ग्रीन रिबन को तो आपको भी ये 4 सेफ्टी पिन ही दिखेगा आप जब मेजर करोगे। अगर कोई दूसरा बच्चा मेजर करेगा उसको भी ये ग्रीन वाला सेफ्टी पिन 4 सेफ्टी पिन ही मेजरमेंट में मिलेगा। सेम फॉर द ब्लू रिबन, अगर मैंने मेजर किया है और मुझे 5 सेफ्टी पिन ये दिख रहा है या मिला है तो आपको भी ये 5 सेफ्टी पिन ही मिलेगा जब आप इसको इसी सेफ्टी पिन से मेजर करेंगे। तो कंडीशन इज सेम सेफ्टी पिन,
अगर आप सेफ्टी पिन चेंज कर देते हैं, कोई बड़ा साइज या इससे छोटा साइज यूज करते हैं, तो मेजरमेंट विल डेफिनेटली चेंज। अगर आपने मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, जो यूनिट है, वो अगर चेंज कर दिया तो आंसर भी अलग ही आएगा। पर्सन से मतलब नहीं है, पर्सन कोई भी मेजर करे, मैं या कोई भी अदर पर्सन इसको मेजर करेगा, आंसर तब तक सेम आएगा जब तक हम मेजरिंग यूनिट हमारा सेम है। अगर जिस सेफ्टी पिन से मैं मेजर कर रही हूँ उसी से अगर दूसरा पर्सन भी मेजर करेगा तो सेम आंसर आएगा। अगर वो मेजरिंग ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, इस सेफ्टी पिन की जगह कोई दूसरा सेफ्टी पिन यूज करते हैं जो साइज में बड़ा या छोटा होगा, तो डेफिनेटली जो है मेजरमेंट वो डिफरेंट आएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम यही सेफ्टी पिन यूज कर रहे हैं, यही सेफ्टी पिन हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द डैश रिबन इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि यहाँ लिखते द डैश रिबन इज शॉर्टेस्ट। कौन सा रिबन शॉर्टेस्ट है? विच रिबन इज शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो आप ऐसे साइज में भले आपको पता ना चले या पता चले, देख के तो हमें समझ में आएगा कि रेड वाला सबसे शॉर्ट है, लेकिन जब हम मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वी आर नॉट बिलीविंग ऑन व्हाट वी सी। जो हम देख रहे हैं उस पर हम बिलीव नहीं कर रहे हैं। दिखने में तो हमें रेड छोटा दिख ही रहा है ना, लेकिन कभी कभी इल्यूजन भी होता है। ये इल्यूजन नहीं है, लेकिन ये तो सही में रेड छोटा है। तो बेस्ट है कि आप मेजरमेंट को चेक कीजिए। ये 4 सेफ्टी पिन, 3 सेफ्टी पिन, 5 सेफ्टी पिन, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जा रहा है कि ये 3 जो है वो कम होता है। 4, 3 और 5 में 3 सबसे लेस है, यानी 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग कौन सा रिबन है? रेड रिबन है। रेड रिबन जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट रिबन है। ये आपको मेजरमेंट से चेक करना है, नॉट बाय लुकिंग एट द रिबन्स। आपको ऐसा नहीं कि रिबन देखा और आपने डिसाइड कर दिया, आपने मेजरमेंट भी चेक किया। मेजरमेंट को आप देख के बता पा रहे हैं कि जो रेड रिबन है वो शॉर्टेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है द डैश रिबन इज लॉन्गेस्ट। नाउ व्हिच रिबन इज लॉन्गेस्ट? द डैश रिबन इज अगेन हम देखकर बता सकते हैं कि विच इज लॉन्गेस्ट, बट इन मैथ्स हम सिर्फ देखकर ही नहीं बताएंगे, क्योंकि हम कोई गेस वर्क नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू चेक। और हम जब मेजरमेंट को चेक कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा लग रहा है? ब्लू। ब्लू में 5 सेफ्टी पिन है, बाकी में 4 और 3 है। इसका मतलब है कि जो ब्लू वाला रिबन है वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिबन है। जब भी मेजरमेंट की बात होती है, या चाहे वो लेंथ मेजर कर रहे हैं या कुछ और चीज मेजर कर रहे हैं, यू हैव टू चेक द नंबर। आप देखिए, नंबर चेक कीजिए। जस्ट बाय लुकिंग एट समथिंग डोंट गिव आंसर। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमें फैक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लू रिबन, क्योंकि ब्लू वाले का लेंथ ज्यादा है, 5 सेफ्टी पिन लॉन्ग है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपसे पूछा जाए कि विच रिबन इज 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग, देन यू हैव टू फाइंड आउट विच सेफ्टी पिन इज 4 से विच रिबन इज 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग। कौन सा वाला 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग है? अगेन यू हैव टू गो बाय द नंबर। आप नंबर देखिए, कौन सा वाला 4 है? ग्रीन। तो यू विल राइट ग्रीन। ग्रीन रिबन इज 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग। क्योंकि इधर तो पूछा गया लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, लेकिन नंबर वाइज से भी पूछा जा सकता है कि विच रिबन इज 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग। नाउ यू हैव टू देन चेक विच रिबन इज 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग। रेड रिबन इज 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग। विच रिबन इज 5 सेफ्टी पिन लॉन्ग? Blue ribbon is
5 सेफ्टी पिन लॉन्ग। इस तरह से आप नंबर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और कलर्स के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि कौन से कलर का रिबन है, या रेड रिबन कौन से कितने लेंथ का है, ब्लू रिबन कितने लेंथ का है, ग्रीन रिबन कितने लेंथ का है। या तो लेंथ पूछी जा सकती है या लेंथ बताकर पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला रिबन उस लेंथ का है। बोथ द वे यू शुड नो द आंसर। ठीक है, तो ये हमने सेफ्टी पिन वाला एक्सरसाइज कर लिया। आई होप ये भी एक आर्बिट्रेरी यूनिट था, ये हमने एक सेफ्टी पिन लिया है। वी कैन यूज अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो फॉर दिस, बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो सेफ्टी पिन मैं यूज कर रही हूँ वो दूसरे के पास कहाँ से आएगी, सेम वही सेफ्टी पिन सबके पास होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोलेंगे, ये हमारा आर्बिट्रेरी यूनिट है, रैंडम जिसको बोलते हैं वो यूनिट है। और लेट मी रब दिस। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमें क्या देखना है कि कौन सी जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, इसको हम अब एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो लेंथ जो होती है उसको मेजर करने के लिए वी ऑलवेज यूज अ रॉड। एक रॉड यूज होता है। आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ आप कभी किसी क्लॉथ शॉप पे गए होंगे जहां पर कपड़े को मेजर करके कट करके दिया जाता है। जैसे सूट लेंथ लेना है, कोई शर्ट लेंथ लेना है, शर्ट का कपड़ा लेना है, नॉट रेडीमेड शर्ट। अगर शर्ट का कपड़ा लेना है, पैंट का कपड़ा लेना है, या कुछ इस तरह का सूट का कपड़ा लेना है, तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसा आयरन का रॉड होता है उनके पास, दैट दे यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दैट क्लॉथ। तो उसको बोलते हैं मीटर रॉड। क्या बोलते हैं उसको? मीटर रॉड। ठीक है, ये आप पर ये जरूरी नहीं है कि सबके पास मीटर रॉड ही हो। मैं और भी बताती हूँ आपको। टू measure the length we always use a rod called a meter rod. But ये जो लिखा है we always use rod, it is not necessary because nowadays other things are also available. That meter tape is also available. But generally जो shopkeepers होते हैं वो rod use करते हैं, इसीलिए यहाँ पर V लिखा हुआ है। Because generally when you go to shop you will see that they keep a rod of 1 meter length and then they measure that cloth using that rod. उस rod को use कर करके कपड़े को कट करते हैं जितना मीटर चाहिए होता है। बट वी ऑल्सो यूज मीटर टेप, जो टेप मिलता है रोल करके उसको रख सकते हैं, वैसा वाला होता है। तो उसको जब आप खोलोगे तो उसमें इट इज मोर देन 1 मीटर। वैसे मोर देन 1 मीटर होता है, लेकिन जितना हमें चाहिए होता है उतने उसके हिसाब से आप उसको
ओपन कर सकते हो और उतना मेजर कर सकते हो। बट जनरली शॉपकीपर्स जो है वो मीटर रॉड ही यूज करते हैं। तो मीटर जो है वो मीटर रॉड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जो मीटर होता है 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर ही बोलते हैं उसको, मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर को एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। एवरीबडी कैन यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड दिस यूनिट इज यूज्ड। पूरी दुनिया भर में आप ये यूनिट यूज कर सकते हो। और आप देख रहे होगे आपके बुक में जो पिक्चर है उसमें भी देख रहे होगे कि एक शॉपकीपर है एंड ही इज होल्डिंग अ रॉड इन हिज हैंड टू मेजर द क्लॉथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम मीटर रॉड। आपने अपने पेरेंट्स का डेफिनेटली देखा होगा जब आप कपड़े खरीदने जाते होंगे, लेंथ वाला कपड़ा, नॉट रेडीमेड। तो इस मीटर के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है वो होता है एम। एम इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर मीटर। मीटर के लिए एम यूज होता है। हर बार METRE METRE लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर एम लिख सकते हो। सिर्फ एम लिख दोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि मीटर है। सपोज मुझे 5 मीटर चाहिए तो मैं 5 METRE नहीं लिखूंगी, मैं 5M लिख दूंगी तो भी अंडरस्टूड है कि मीटर है वो। पर इसमें क्या करना है, स्मॉल वाला एम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं फॉर मेजरिंग द लेंथ। ये आपको समझ में आ गया मीटर रॉड वाला। अब मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चीजें और यूज होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको टेप के बारे में बताया था। काइंड ऑफ मीटर स्केल्स यूज्ड बाय पीपल। एक तो हमने मीटर रॉड की बात की ही है। मीटर स्केल और कौन से 3 होते हैं। एक, इफ यू लुक इनटू योर बुक पेज नंबर 122, एक तो हमने जो लकड़ी का या आयरन का जो रॉड होता है जो क्लॉथ मर्चेंट यूजुअली यूज करते हैं फॉर मेजरिंग क्लॉथ, एक तो हमने उसकी बात की है ना। मीटर रॉड जो या तो लकड़ी का भी हो सकता है या वो आयरन का भी हो सकता है। इट कुड बी ऑफ आयरन, इट कुड बी ऑफ वुड। दूसरा होता है मीटर स्केल। एक स्केल भी होता है लंबा सा, दैट इज कॉल्ड मीटर स्केल, जिसको कि यूज करते हैं कारपेंटर लोग यूज करते हैं, या मैसन होते हैं जिन्हें आप हिंदी में मिस्त्री बोलते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं। तो वो ब्रिक जब वो ब्रिक लगा रहे होते हैं, वॉल बना रहे होते हैं, तो दे ऑल्सो यूज मीटर स्केल। तो वो रोल की जब बड़ा सा रोल होता है उसको मतलब आप उसको स्ट्रेच करके उसको खोल सकते हैं। दैट इज यूज्ड बाय कारपेंटर्स एंड मेसन्स। कारपेंटर आपको पता है जो लकड़ी वकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और मेसन्स हम बोलते हैं मिस्त्री को जो घर बनाते हैं। फिर एक होता है, वो होता है टेलर यूज करते हैं। टेलर लोग भी एक यूज करते हैं, वो थोड़ा छोटा होता है, कारपेंटर वाला नहीं होता है, थोड़ा साइज में वो छोटा होता है। अगेन दैट कैन ऑल्सो बी रोल्ड, उसको भी रोल किया जा सकता है एंड जितनी जरूरत हो उसको उतना खोल सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि टेलर हर बार 1 मीटर कपड़ा का ही यूज करेगा, उससे ज्यादा या उससे कम भी यूज कर सकते हैं। उनको उससे कम कपड़ा कट करना होता है, मेजर करना होता है। तो इसलिए जो टेलर यूज करते हैं वो भी एक होता है, एक मेसन और कारपेंटर्स यूज करते हैं, और एक जो क्लॉथ मर्चेंट यूज करते हैं। तो पहला तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट वन इज
meter rod made of iron or wood, जिसको कि क्लॉथ मर्चेंट यूज करते हैं, यूज्ड बाय क्लॉथ मर्चेंट्स। दूसरा क्या होता है, मीटर स्केल यूज्ड बाय masons and carpenters। और तीसरा होता है स्केल, मीटर स्केल यूज्ड बाय टेलर्स। और भी एक होता है जो आप बच्चे यूज करते हैं, हम टीचर्स यूज करते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, छोटा सा स्केल होता है ना, पर वो मीटर का नहीं होता, डेफिनेटली वो मीटर का नहीं होता, उसमें सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अगेन अ स्केल इज देयर विच इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टीचर्स ऑल्सो। वो स्मॉल डिस्टेंस वाला होता है, छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, दैट यू सी इन योर पेंसिल बॉक्स या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है, वो भी स्केल ही होता है, बट वो भी 1 मीटर का नहीं होता है, वो हम छोटी चीजें मेजर करते हैं। अभी हमने बेसिकली 3 मीटर स्केल्स की बात की है, 1 यूज बाय क्लॉथ मर्चेंट, देन यूज बाय कारपेंटर्स एंड मेसन्स एंड 3rd यूज बाय टेलर्स। और जो मीटर रॉड वो आपने देखा ही है, और कारपेंटर में जो बड़ा सा रोल लेके रखते हैं, कभी आपको मौका मिले डेफिनेटली उसे देखिए। और टेलर के पास भी आप जाते होंगे तो वो आपको नापता है ना, आपके शोल्डर्स मेजर करता है, आपके हाथ मेजर करता है, तो और गले में हमेशा उसको टांग के रखता है, वो देखा होगा उनके गले में लटका रहता है वो टेलर लोगों के, तो वो एक टेलर वाला होता है। तो 3 हमने इस तरह से देखा, अपार्ट फ्रॉम योर ओन स्मॉल स्केल। अब हम इस आगे जो पढ़ेंगे वो स्मॉलर यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मीटर से स्मॉल यूनिट है, सेंटीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, बट वी विल नॉट डू दैट इन टूडेज वीडियो, विल स्टडी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।